हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 16 अगस्त 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने कल 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, तो अगर आपने वो सुन लिया तो अच्छी बात है। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जैसे अमृत काल विल सी अ न्यू इंडिया, कॉल्स फॉर रिड्यूस्ड गवर्नमेंट रोल इन लाइफ ऑफ सिटीजन्स। और गोल क्या है अमृत काल का कि जो प्रॉस्पेरिटी है इंडिया की, मतलब वो सिटीजन्स के साथ में है। टू क्रिएट इन इंडिया वेयर द लेवल ऑफ फैसिलिटी डू नॉट डिवाइड एंड विलेज एंड द सिटी, है ना। दूसरा ये टू बिल्ड एन इंडिया वेयर द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, कि मतलब गवर्नमेंट जो है हमारी सिटीजन्स की लाइफ में अननेसेसरीली इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अमृत काल का जो गोल है वो ये है कि इंडिया को बिल्ड करना है विद द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। और ड्यूरिंग हिज एट इंडिपेंडेंस डे एड्रेस फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, अमृत काल इज़ फॉर 25 years। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने गोल्स को अचीव करने का, यही समय है, सही समय। दिस इज़ द राइट टाइम, वी हैव टू स्टार्ट नाउ। और कंट्रीज ऑल्सो हैज़ टू चेंज एंड वी एज सिटीजन्स हैव टू चेंज आवर सेल्स टू, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने सबका प्रयास भी ऐड किया इस बार। और ड्यूरिंग द दीज 75 weeks ऑफ अमृत महोत्सव इंडिपेंडेंस, 75 वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो कनेक्ट करेंगी एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और उड़ान स्कीम की यहाँ पे बात की, ठीक है। बाकी एक पूरा एडिटोरियल है तो ब्रीफली हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो है तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को, जो 1996 में हुआ था, अब हुआ है, ठीक है। 1996 में द लास्ट टाइम दे सीज्ड काबुल एंड ओनली पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया यूएई रिकॉग्नाइज देयर रिजीम एंड इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस न्यू रियलिटी। तो यहाँ पे ये आपको देखने को इमेज मिल रही है कि आर्म्ड तालिबान फाइटर्स हैं ये प्रेसिडेंशियल पैलेस में काबुल में, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, वो तजाकिस्तान चले गए हैं। और यहाँ पे अब मतलब जो पूरा हैंड ओवर प्रोसेस है वो पूरी हो गई है। मतलब पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के भी जो लोग हैं, मतलब जो डेलीगेशन है, वो भी अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन से मिल रहे हैं, पर अब कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और बाकी गॉड शुड होल्ड हिम अकाउंटेबल, यहाँ पे यही बोला है कि एसोसिएट प्रेस रिपोर्टेड दैट अब्दुल्ला द हेड ऑफ द अफगान नेशनल रिकन्सिलिएशन काउंसिल, इन्होंने कंफर्म किया है अशरफ घनी का डिपार्चर। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान लेफ्ट अफगानिस्तान लिविंग द कंट्री इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन एंड गॉड शुड होल्ड हिम अकाउंटेबल, है ना। तो अभी ये था कि अब अगर वो भी यहाँ रहते तो उनको भी शायद जो तालिबान है वो नहीं बख्शता। एंड तालिबान मूव्ड ऑन काबुल एंड अदर सिटीज़ एंड टाउन्स नियर इट आफ्टर सीजिंग द की नॉर्दर्न सिटी मज़ार शरीफ। तो जो मेन प्रोविंस हैं अफ़गानिस्तान के, तो वो इन्होंने ऑलरेडी सीज कर चुके हैं। देन बाकी और न्यूज़ देख लेते हैं। एनसीसी कैडेट्स मीट देयर आइडल्स फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स। तो टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने शानदार जीत, विक्ट्री थी जिनकी, वो लोग भी आए थे यहाँ पे। देशभक्ति करिकुलम रोल आउट ऑन सितंबर 27, सीएम फोकस टू बी ऑन क्लासरूम डिस्कशन नॉट प्रीचिंग। तो यहाँ पे अभी तक ये बोला गया कि हमारे पास इस तरीके का अभी करिकुलम कोई भी फ्रेमवर्क नहीं है जो देशभक्ति से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यही होगा, देशभक्ति से रिलेटेड ऐड किया जाएगा सिलेबस में, एक करिकुलम प्रॉपर होगा। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, करिकुलम विल बी रोल्ड आउट इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स ऑन सितंबर 27। सितंबर 27 को क्या आती है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह, ठीक है। तो 27 से ये रोल आउट किया जाएगा। और ये क्या होगा, पार्टिसिपेटरी मेथड ऑफ लर्निंग, देयर आर नो टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट बट टीचर विल गेट हैंड बुक्स, ठीक है। तो ये है। एंड देशभक्ति करिकुलम, प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस राइस फोर्टिफिकेशन प्लान टू टैकल माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए राइस फोर्टिफिकेशन जो प्लान है सरकार का, वो अनाउंस किया है। और ये बोला है कि जो वुमेन और पुअर चिल्ड्रन हैं, तो वो इसेंशियल न्यूट्रेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लैक करते हैं, उनके खाने में नहीं होते हैं, जिससे वो कुपोषण का शिकार होते हैं और उनके जो मतलब डेवलपमेंट होने में मेजर ऑब्स्टिकल आता है इसकी वजह से। It has been decided that the government will fortify the rice given to poor under its various scheme, be it rice available at ration shops and rice provided to children in their midday meals, and rice available through every scheme will be fortified
बाय ईयर 2024। तो जो भी स्कीम होगी वो फोर्टिफाइड की जाएगी, इससे रिलेटेड, राइस से रिलेटेड कुछ भी होगा। अगर हम बात करें इंडिया की रैंक की, तो एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंटेड, एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज एनेमिक, है ना, मतलब एनीमिया की शिकार हो जाती हैं वुमेन। वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस भी उनको होती है एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से भी, उनके जो मेंस्ट्रुअल टाइम होता है उस टाइम पे भी। एंड इंडिया रैंक्स 94, हमारी जो रैंक है 107 कंट्रीज़ में से 94 है। एंड इज़ द सीरियस हंगर कैटेगरी में है हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। तो काफ़ी फैक्ट यहाँ से मिल गया हमें, 94 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। कौन सी कैटेगरी में? सीरियस हंगर कैटेगरी में है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने भी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं फॉर फूड आइटम्स इन द कंट्री। डिफाइंस फोर्टिफिकेशन एज डेलिबरेटरी इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो भी फूड होगा उसमें क्या करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट है उसको ऐड ऑन करना है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो क्वालिटी है फूड की उसको क्या करना है और ज़्यादा कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करके, और फिर वो आप उसको दे सकते हैं लोगों को, टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विद मिनिमल रिस्क टू हेल्थ, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे है कि जैसे जो फोर्टिफाइड राइस होगा तो इसमें आयरन होगा, है ना, 28 mg, फॉलिक एसिड होगा, विटामिन बी होगा। इन एडिशन राइस में ऑल्सो बी फोर्टिफाइड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट सिंगली और कॉम्बिनेशन, जिंक, विटामिन ए माइक्रोग्राम, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने लॉन्च की थी एक पायलट स्कीम 2019-20 में ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीडीएस, ठीक है, फॉर 3 years। और बजट भी इसके लिए आउटले किया गया था। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि 75 वीक्स में 75 जो वंदे भारत ट्रेन है ये कनेक्ट करेंगी कंट्री के हर कॉर्नर को। और रेलवेज जो है एटलीस्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगी 10 वंदे भारत ट्रेन से, लिंकिंग 40 सिटीज़, ठीक है। तो ये है। और इसके अलावा क्रिटिकल डिसीजन बीइंग टेकन टू बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स, तो ये छोटा किसान बने देश की शान, तो यहाँ पे स्मॉल फार्मर बिकम्स द नेशंस प्राइड, तो इनके लिए बात की गई है। और ऐसा बोला गया है कि जो 80% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, तो हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड क्रिटिकल डिसीजन आर बीइंग अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड दीज स्मॉल फार्मर्स, तो जो भी डिसीजन आगे पॉलिसीज होंगी तो वो स्मॉल फार्मर्स को लेकर ही होंगी, ठीक है। तो ये है। कैंपेन विल ऑल्सो लॉन्च्ड टू क्रिएट वेयर हाउस फैसिलिटी टू अपहोल्ड ब्लॉक लेवल। एंड प्राइम मिनिस्टर सेड द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो सम्मान निधि योजना भी रखी जाएगी, कीपिंग इन माइंड द स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी स्मॉल फार्मर। तो ये है। इसमें 1.5 लाख करोड़ जो है डिपॉजिट किए जाएंगे डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ मोर देन 10 करोड़ फार्मर्स फैमिलीज। तो ये है। देन ये स्पीचेस जो दी थी स्पीचेस उसी से रिलेटेड ये सिनॉप्सिस हैं इन सीएम्स वन डे, सॉरी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। देन पंजाब मतलब अलग अलग जगहों पे क्या क्या बोल रहे हैं सीएम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे अगर हम एडिटोरियल्स की बात करें तो ये सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है। सोनिया गांधी द राइटर इज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये जो आर्टिकल है इंडियाज़ रोड अहेड द चैलेंज एंड कंपास, तो ये प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी इंडिपेंडेंस डे की उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर बात करें ब्रीफली, आप थोड़ा देख सकते हो डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन है उनका जो व्यू पॉइंट है थोड़ा देखना भी ज़रूरी हो जाता है। गवर्नेंस ऑफ हॉलो स्लोगन्स एंड डिसिसिवनेस हैज़ रिवर्स्ड गेन्स ऑफ पास, इट इज़ टाइम टू अनडू द डैमेज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इनके द्वारा कि जो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू थे, है ना, जैसे कि जो डिस्ट्रक्टिव फार्म्स लॉ है या फिर जो मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर जो पेगासस था उस पर बातचीत होनी थी। पॉलिटिकल अपोनेंट्स और जर्नल जो एक्टिविस्ट हैं, है ना, उन वो बातचीत कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन से रिलेटेड इश्यूज़ पे, लेकिन गवर्नमेंट इन सारे इश्यूज़ पे बातचीत नहीं करती। एंड अगर लास्ट 7 year में देखें तो लॉज हैव बीन पास्ड विदाउट डिबेट इन द हाउस और स्क्रूटनी बाय अ कमेटी, इफेक्टिवली टर्निंग पार्लियामेंट इनटू रबर स्टैम्प। तो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उनको टॉपल्ड किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया पीपल्स के मैंडेट को। इसके अलावा
हमको इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग मतलब हमको क्या कर रहे हैं, दोज हु फीड अस डू नॉट स्टार्व देमसेल्व्स, वी हैव टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली, है ना। तो फार्मर्स के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है मेनली। एंड इसके अलावा द इकोनॉमिक स्लो डाउन जो पहले ही मतलब पैंडमिक से पहले ही अगर बोलें तो वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी जो थी वो सही नहीं चल रही थी। एंड जो फिर बाद में और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हुई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, फार्मर्स के लिए, यूथ के लिए, एंड मिलियंस ऑफ आर कंट्री मैन एंड वुमेन हु आर डिस्क्राइब्ड एज माइग्रेंट लेबर बट आर अ वाइटल पार्ट ऑफ आर सोसाइटी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर मिडिल क्लास को देखें, जो फास्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन को। ठीक है, तो ये सब कुछ है। और इसके अलावा जो हमारे जो लॉज हैं दैट वर यूज्ड अगेंस्ट आर फ्रीडम फाइटर्स बाय द ब्रिटिश लॉज दैट आर स्पेसिफिकली टारगेट टेररिस्ट आर बीइंग मिसयूज्ड अगेंस्ट एनीवन हु डेयर्स, मतलब ये यहाँ पे लॉ का डायरेक्टली तो जिक्र नहीं किया है पर आप भी समझ गए होंगे, जैसे यूएपीए है ना। तो इन सब के लिए बोला है कि इनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और इनको भी हटाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियाज़ रोड हेड द चैलेंज एंड कॉम्पास, तो प्राइम मिनिस्टर की जो अर्जेंसी है ना, मतलब इन्होंने बोला है अब सबका प्रयास, बट इट नीड्स टू अंडरलाइन एंड एक्नॉलेज द सबका, कि सबका में कौन कौन आते हैं। तो सबका, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है 100% 100% डिलीवरी टू द लाभार्थी और बेनिफिशरीज, या फिर सर्वस्पर्शी विकास दैट टचेज ऑल, है ना, कि मतलब सबका ही एक साथ विकास। और इसके अलावा जो बोला कि ओबीसी के बारे में, है ना, तो ये कुछ मतलब एक तरीके से ओबीसी के प्रति जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं उनको बताना, एक तरीके से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। पीएम पॉइंटेड आउट द रीसेंट एक्सटेंशन ऑफ ओबीसी कोटा इन ऑल इंडिया स्टेट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, है ना, स्टेट को और ज़्यादा इम्पार्ट किया गया है कि वो अपने खुद के जो ओबीसी लिस्ट हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट को, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा अब जो बोला गया है वो क्या बोला गया है कि हम क्या करेंगे, आपको मतलब अपना जो सिटीजन्स हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, कि आप ये जो पैंडमिक है या फिर इकोनॉमिक रिकवरी, क्योंकि अनसर्टेन है पैंडमिक भी, उसमें भी अनसर्टेनिटी है, आज है कल केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबका प्रयास बोला गया है। जब सबका प्रयास होगा तभी क्या होगा, हम रिकवर कर पाएंगे, रिवाइवल हो पाएगा लोगों का इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में भी। In any case, even as the PM extend the slogan, the सबका part remains underdeveloped in idea and practice under his government's watch। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सबका में वो लोग भी आते हैं जो मतलब जो डिसेंट शो करते हैं या फिर जो अपोज करते हैं, ठीक है। तो सबका कैटेगरी में कौन कौन है। द फ्रेमिंग कंटेक्स्ट ऑफ द PM स्पीच ऑन August 15 was also provided by his government announcement previous day of marking every August 14 as Partition Horrors Remembers Day। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू ब्रेक फ्री ऑफ द पास्ट बट इट हिज ओन पार्टी। तो यही सब है, ठीक है, आप इसको देख लो एक बार और अगर डिटेल में देखना है। वैक्सीन एग्जाम्पल फॉर मेडिसिन, यहाँ पे हमें जो अपनी जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करना होगा, रिसर्च को सपोर्ट करना होगा, ड्रग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और जो अगर हम बात करें वो स्मॉल मीडियम सीज जो एंटिटीज़ होती हैं उसमें ही ये बल्क में ड्रग डेवलपमेंट होती है। एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दैट आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फंडिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो इंडिया को क्या करना होगा, जो डेवलप है एक प्लान डेवलप करना होगा न्यू एंट्री माइक्रोबियल्स के लिए। एज अ फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द स्नैक्स एंड डिफिशियंसी इन द प्रोडक्शन पाइपलाइन। तो यहाँ पे उसके बाद पूरे कंट्री में जो जो भी एफर्ट्स हैं उसको कंसोलिडेट करना होगा, इनिशिएट करना होगा। डिस्पाइट कंस्टेंट द एंटीबायोटिक स्पेस इन इंडिया हैज़ सीन अ फ्यू सक्सेस नोवल कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ पे कुछ ड्रग्स के बारे में भी दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव भी हैं जो इंडिया मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड की गई हैं, डेवलप की गई हैं, ना। तो उसके बाद ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग फ्रॉम चाइना।
I had to go and find out for अब थोड़ी सी देर ही मैं और पढ़ा पाऊंगी बस। सो वी फील दैट इंडिया इज येट टू ग्रो एज अ मैच्योर डेमोक्रेसी वेयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पेक्टेड, बट लेकिन हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हम चाइना से बहुत पीछे रह जाएंगे। एंड विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इवन डिफेंडिंग आवर बॉर्डर्स एंड सॉवरेनिटी कुड प्रूव डिफिकल्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ जो है हम साइडलाइन किसको करते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को, बल्कि चाइना ने जो रिफॉर्म स्टार्ट किए वो एग्रीकल्चर से ही शुरू किए, लेकिन इंडिया टिल had been avoiding agriculture reforms even for manufacturing to grow on a sustainable basis. तो we have to increase the purchasing power। हम जब तक अपने जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता है उसको नहीं बढ़ाएंगे, उसकी परचेजिंग पावर जो लोगों की है वो नहीं बढ़ेगी, तो हमें हमारे काम में जो है प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, है ना। हम मतलब सीधा सीधा उनको क्या कर रहे हैं, फ्री बीज दे रहे हैं, जैसे कि उनके ऋण माफ़ कर देना, उनको सब्सिडी देना, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चलो कुछ हद तक अच्छे भी हैं ये, लेकिन इस तरीके के फ्री बीज देते रहेंगे हम, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो ये हमारे मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो नहीं बढ़ पाएगी। मतलब बहुत सारे ऐसे गांव में भी जब जैसे किसी से बात करो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो यही कहते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब कोविड के टाइम पे भी राशन आया था कि लोगों ने मतलब काम करना ही बंद कर दिया खुद से, सब लोग राशन की दुकानों पे लाइन लगाने सुबह सुबह पहुंच जाते थे, बट जो जैसे मनरेगा वगैरह चल रही है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं दिखाते थे, है ना। तो ये भी कुछ असर इससे पड़ता है। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हमको एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्किल्स पे, हेल्थ पे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। गाँव में ही जब सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो जाएगी तो आदमी बाहर नहीं जाएगा। बिसाइड मच हायर R&D इन एग्रीकल्चर बोथ बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप करना होगा, दैट द वन वी करेंटली हैव लिबरेटिंग एग्री मार्केट्स इज पार्ट ऑफ रिफॉर्म पैकेज दैट चाइना फॉलोड, दैट्स द फर्स्ट लेसन। तो दूसरा जो फर्स्ट लेसन के बाद लेसन है, सेकेंड लेसन हमारे लिए ये हो सकता है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जैसे चाइना ने अडॉप्ट किया था वन चाइल्ड नॉर्म फ्रॉम 1979 टू 2015, और इनकी जो इस टाइम के बाद से जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत फास्टर पेस में बढ़ी थी। तो इंडिया का अटैम्प्ट भी मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है ना, ओनली पार्शियल एंड वेरी स्लोली, तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। पुअर एजुकेशन स्पेशली दैट ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑफ द कोर ऑफ दिस फेलियर। तो हम यहाँ पे क्या करें, जो मतलब गर्ल चाइल्ड और जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाएं, एजुकेशन को और ज़्यादा क्या करें, लोगों को एजुकेट करें। कंपलसरी इन्फोर्समेंट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल कुड भी मतलब एक तरीके से पॉलिटिकली वो सही नहीं होगा, जैसे कि अभी यूपी का जो लॉ कमीशन है उन्होंने अभी बोला था, है ना, कि जो पॉपुलेशन ड्राफ्ट किया गया था कंट्रोल बिल, तो उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन अभी 2011 के सेंसस में बताएं तो यूपी की जो एवरेज फैमिली है वो लार्जेस्ट है इन द कंट्री कंपेयर टू जस्ट 3 इन चाइना। इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम इज अ बिग चैलेंज, है ना। तो वी फील द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ टू बी ऑन क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर रिफॉर्म, तो यहाँ पे होने चाहिए। और उसके बाद फिर देखते हैं फिर आगे किस तरीके से हम ग्रो करते हैं। ट्रीटिंग द इनविजिबल पैंडमिक, तो ये यहाँ पे बोला गया कि जो मतलब कोविड रिलेटेड ट्रॉमा कॉल से है ना, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन है, तो यहाँ पे उस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि ICMR की जो स्टडी थी दिसंबर 2019 की जस्ट बिफोर द पैंडमिक, उसमें ये बोला गया था कि 7 इंडियंस इज मेंटली इल, आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 7 इंडियंस वो क्या है, मेंटली इल हो गए हैं। और 20 करोड़ पीपल इंडिया नीड ट्रीटमेंट, 20 करोड़ लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी बोला है 2019 में कि दैट 1 आउट ऑफ 3 पीपल हु टेक देयर ओन लाइव्स आर टॉर्न अपार्ट बाय फैमिली प्रॉब्लम्स। तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा हैं आजकल लोगों की, है ना, तो उसकी वजह से भी डेली वेज लेबरर हैं, तो ये सब है। तो इसके लिए मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि कोविड-19 ने एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ ला दी हैं, और जो ये ग्रीफ उभर के आया है 6 वल्नरेबल ग्रुप्स को जो है इमीडिएट मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरत है। जैसे जो जो वो फैमिली जिन्होंने अपने डियर वंस को खो दिया है कोविड-19 की वजह से, और जिनको जो इन्फेक्शन से रिकवर्ड हुए हैं, और उनकी जो फैमिली है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, एंड दोज हु हैव लॉस्ट जॉब्स इनकर्ड फाइनेंशियल लॉसेज, जिनकी जॉब लॉस हो गई है, एंड दोज विद प्री एग्जिस्टिंग मेंटल और फिजिकल इलनेस, चिल्ड्रन है, मार्जिनल ग्रुप्स हैं, एल्डर्स हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनको हम क्या करें, इनको मतलब ट्रीटमेंट दें और इनको फेवर करें। तो गवर्नमेंट अगर बात करें तो जनरली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो होता है काउंसलिंग,
वो आउटसाइड द गवर्नमेंट प्रीमिसेस, जो मतलब गवर्नमेंट की प्रीमिसेस नहीं होती, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पे नहीं मिलती है ना। आपने मतलब किसी जो साइकोलॉजिस्ट या फिर उनको वहाँ पे नहीं देखा होगा, बल्कि कहाँ होती है वो, ऑनलाइन होती है, या फिर कोई वॉलंटरी ग्रुप होते हैं, या फिर कोई और दूसरी संस्था होती है जो इस तरीके के अल्ट्रिज्म या सेवा वर्क करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोला गया है कि विद इन मतलब 80% of mental health care in India happens outside these institutions, and altruism and seva hallmarks of Indian culture. Psychologists, physiatrists and medical social worker, counselor, आशा वर्कर्स, NGO, इमोशनल एड वर्कर्स, इन सबको इनरोल किया जाना चाहिए इस ह्यूमन टास्क में। मैनी आर विलिंग बट दे वुड रिक्वायर अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ठीक है, सबको मतलब सब करने के भी इच्छुक हैं, लेकिन उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो ग्रीफ काउंसलिंग कर सकें। एंड एफर्ट शुड बी कोऑर्डिनेटेड, स्टेट गवर्नमेंट्स और जो मॉड्यूल है ये अडेप्ट किया जाना चाहिए टू द नीड्स, रिसोर्स अवेलेबल एंड द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन। ठीक है, तो ये है। और बाकी यहाँ पे यही है, एक जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ना, ट्रॉपिकल स्टॉर्म ग्रेस और फ्रेड, तो ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, प्यूर्तो रिको, इस वाले रीजन में है। और उसी से रिलेटेड घानी फ्लीज टू ताजिकिस्तान। और अफगानिस्तान लीडर हैव क्रिएटेड अ कोऑर्डिनेशन काउंसिल टू मीट द तालिबान एंड मैनेज द ट्रांसफर ऑफ द पावर। ठीक है, तो चुपचाप तालिबान को पावर भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसके अलावा पाक जो यूएसए है, तो यूएसए ने 5000 नंबर ऑफ़ यूएस ट्रूप को भेजा था कि मतलब वो क्या करें, सेफ विड्रॉल करें वहाँ से जो भी बचे हैं ट्रूप्स। और इसके अलावा 1000 अभी और ऐड किए हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू एंड वॉज टू नेवर वेज वॉर अगेन, तो जापान मार्क्स एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो जापान के लेकिन अभी भी मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो मतलब साउथ चाइना डिस्प्यूट को लेके चाइना से रिलेटेड हो, नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ, एंड तो ये सब है। वो बोल रहे कभी हम वॉर मतलब स्टार्ट खुद से नहीं करेंगे। ठीक है, हैती में अर्थक्वेक आया था, 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, और 724 डेड और काफ़ी सारे 2800 इंजर्ड हो गए हैं इससे। ठीक है, तो मेन बता दिए हैं मैंने आपको, बाकी के जो न्यूज़ होंगे वी विल डिस्कस लेटर। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।